बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वचन क्या कहता है? जितने मसीह यीशु में जीवन भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आप सब लोग सताए जाएंगे। हालेलुया! आप लोग सब सताए जाएंगे, क्योंकि यदि हम इसी का 3 अध्याय 1 वचन पढ़े तो यहां पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृत, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी और कठोर और भले के बैरी होंगे। आज जब तुम लोगों के साथ भलाई करते हो तो लोग आपकी ही क्यों बुराई करते हैं, आप ही लोगों को क्यों चुगली खाते हैं? हालेलुया! क्योंकि जिस टाइम पर आप लोग नशा करते थे, जिस टाइम पर आप फलाने को फलाने तरह से सिखाते थे, तब उनको अच्छा लगता था। पर आज उनके लिए तुम दुआ करते हो, आज उनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, आज उनके लिए परमेश्वर से मांगते हो कि परमेश्वर, मेरा नगर, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरा हर एक कोई जो मेरे आसपास से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उनके साथ भलाई हो, उनके साथ अच्छा ही हो। पर वचन कहता है वो भले के बैरी क्यों हैं? क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। क्योंकि वचन कहता है जितने लोग तुम मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो, वो सब के सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। क्योंकि ये अंत दिनों का ये निशानियां हैं। हालेलुया! तो आप लोगों से वचन पहले कह देता कि आप लोग जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आप सब सताए जाएंगे। उन लोगों को देखो, उनका सताव नहीं होता है जो नशे करते हैं, जो लड़ाइयां करते हैं, जो दिन रात डाका डालते, चोरी करते हैं, लड़ाइयां करते, झगड़ा करते हैं, गालियां बकते हैं, उनका कोई विरोध ना करेगा। पर जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, कहते वो क्या किए जाएंगे? सब सताए जाएंगे। क्योंकि ये संसार, इस संसार का राजा कौन है? डेविल है, शैतान है। और शैतान नहीं चाहता है कि मेरा राज खत्म हो, इसलिए वो लोगों को यूज करता है, आपके पड़ोसी को यूज करता है, आपके हस्बैंड को यूज करता है, आपके माता पिताओं को यूज करता है। हालेलुया! कहता पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। आप देख लो उन लोगों को जो नशे करते हैं, जो लड़ाइयां करते हैं, उनका कभी सताव नहीं होता, कोई उनका विरोध नहीं करता कि भाई तू क्यों नशा करता है, भाई तू क्यों मर्डर करता है, भाई तू क्यों चोरी करता है, क्यों तू फलाना काम करता है। पर जो मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं भक्ति के साथ, अच्छे रीति के साथ, लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने नगर के लिए दुआ करना चाहते हैं, आज लोग भले के बैरी हो गए। हालेलुया! क्योंकि ये यही की बात नहीं, हर एक मसीहियों की बात है कि वो जहां जहां मसीही हैं, जहां जहां यीशु को मानने वाले हैं, उनको विश्वास करने वाले हैं, वो अपने लिए कम दुआएं करते, अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए वो ज्यादा, अपने देश के लिए ज्यादा दुआएं करते हैं। फिर भी आज लोग भले के बैरी क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है। तो इस बात से हमें चकित नहीं होना है। हम एक वचन और निकालेंगे, यशायाह देखेंगे, उसका 10:41 पढ़ेंगे। इसके बाद मत्ती 10 उसका 28 पढ़ेंगे। यहां पे यशायाह 41 उसका 10 वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे ग्रहण करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित होते हैं वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये वचन ऐसा वचन है जो 365 बार, यानी कि रोज ये वचन कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर। बहुत से ऐसे आएंगे तुम्हें डराने के लिए, बहुत से ऐसे आएंगे तुम्हें धमकाने के लिए, पर परमेश्वर का वचन कहता कि तुम मत डर। क्योंकि जब मैं मसीह में आया, जब मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बहुत से लोग उठे विरोध करने के लिए, बहुत से आए कि हम तुझे फलाना कर देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे, तुम्हें हम
अपने रिश्तेदारी से अलग कर देंगे, तुझे काट देंगे, तुझे हम ना भूल लाएंगे, तुम्हें हमें ना बैठाएंगे, तुम्हारा हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, डोंट वेरी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यीशु मसीह की महिमा करूंगा, मुझे सारे लोग छोड़ दो, कोई परवाह नहीं, मेरे घर के लोग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जब एक टाइम आया था जब मैं अपने घर में फर्स्ट बार पंचगांव में फर्स्ट बार आराधना करवाया था वहां पे, तो लोग विरोधी हो गए, भले के बैरी हो गए। बहुत से लोग दल बल के साथ आए, धमकाए, पूरा मोहल्ला, पूरा आधा गांव शोर हो गया, फलाने ने फलाने के लड़के साथ ऐसा हो गया, अब रवि का क्या होगा। रिश्तेदारों की तरफ से संदेशा आ रहा था, यदि यीशु मसीह को रवि मानेगा तो हम छोड़ देंगे रवि को, उसे अलग कर देंगे, हम उससे न बुलाएंगे ना उसके साथ बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति उसी को डराता है जो डरता है, हाँ या ना। जो डरता है उसी को डराया जाता है, जो नहीं डरता है उसे कोई नहीं डराता है। पर हम लोग एक ही वचन को पकड़ कर रट लगाए हुए हैं। पर यदि हम वचन को पूरा देखें, पूरा बाइबल अध्ययन करें, तो वहां पर हमारे शिफ्टी के लिए भी बताया यीशु ने। वो ठीक आया था, जब पिछले सप्ताह हम भीम आर्मी वाले टीम को बुलाए थे, तो उसने ठीक कहा था। क्या उसने, वो तो महान पुरुष था, मतलब वो एक महान पुरुष के रूप में वो लोग जानते हैं, पर वो चीजों को हम जानते हैं कि यीशु मसीह किस लिए आया। इसलिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया और सारे मानव जाति के लिए आया। तो इसलिए उसने कहा वो तो महान पुरुष थे, इसलिए उसने क्रूस पर चढ़ गया। क्या आप भी क्रूस पर चढ़ेंगे? हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सांप के नाई चतुर और कबूतर की नाई क्या बनना होगा? भोला बनना होगा। तुम्हें भोलापन कहां दिखाना है वहां दिखाओ, तुम्हें कहां चतुराई दिखाना वहां चतुराई दिखाओ। यदि हम एनी टाइम भोलेपन को वस्त्र धारण करे रहेंगे तो दुनिया में डराएंगे, दुनिया में चमकाएंगी। एक तो हम, यदि हम हिस्ट्री पढ़े तो हम हमारे छोटे ही लोगों को एससी एसटी ओबीसी लोगों को ही जमानों से गुलाम बनाते आए हुए, डराते हुए आए हैं, धमकाते हुए आए हैं, शोषण करते हुए आए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो फिर हमें डरने की क्या बात है। यदि कोई मंत्री या कोई गांव के हमारे एमएलए जब हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हम कितना सीना चौड़ा करके चलते हैं, अरे नहीं नहीं कोई मेरे साथ बाजू में खड़ा है। पर हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे आगे पीछे अपने दूतों को भेजता है। तो हमें किस बात की चिंता है, किस बात की डर है, किस बात की घबराहट है। हालेलुया। क्योंकि पिछले सप्ताह जब भीम आर्मी की टीम आए थे तो हमें लगा कि नहीं, अब ये लोग हमारे साथ है, कितनी अच्छी बात है, अब हम निडर सेवा करेंगे। वो तो करेंगे ही, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार देंगे, उसका 10:28 पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह भी कहा कि जो शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को ही दुख कर सकते हैं, क्योंकि आपका विरोध होगा तो आपका शरीर क्या होगा? दुखी होगा। तो आपके शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं पर वो आत्मा को नहीं पहुंचा सकते हैं, वो आत्मा को डरा और धमका नहीं सकते हैं। तो इसलिए वचन कहता है कि उनसे मत डरना, जो शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को नुकसान कर सकते हैं, पर कहता तुम उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। पर यदि आज के माहौल देखा जाए, आजकल के मसीहों को देखा जाए, वो परमेश्वर का डर कम मानते हैं पर ज्यादा शैतान से डरे हुए हैं, ज्यादा उन विरोधियों को डर। अरे फलाना व्यक्ति, अरे विरोध करेंगे, अरे नहीं वहां तो सुसमाचार सुनाने न जाऊंगा, अरे नहीं मैं उस चर्च न जाऊंगा, वहां पर विरोध होता है। जिससे डरना चाहिए आप उससे तो डरते नहीं हैं, आप उन लोगों से डरते हो जो शैतान की उनसे डरते हो। क्योंकि वचन भी कहता है
कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। पर आज उस अधिकार को भी हम यूज नहीं करते हैं। अरे रौंद दो ना सांपों और बिच्छुओं को देखकर। हालेलुया। यदि आप लोग न रौंदेंगे तो वो आप लोगों को रौंद देगा। जब कोई लड़ता है और सामने वाला बोले कि नहीं मैं इस पर वार न करूंगा, तो सामने वाला क्या कर देता है? वार कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता? तो इसलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। उन सारे उन लोग विरोधियों को कुचल डालो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन हमें बहुत से ऐसे बातों को सिखाता है कि जितने तुम मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो, सब क्या है? सता जाएंगे। आपको कहे तू धर्म परिवर्तन करता है, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, सेहत के टॉर्चर करेंगे, ये फलाना है, ढकाना है, ढिमकाना है, ये दुनिया भर के बात बोलेंगे। पर उन लोगों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। और अब हमें बुद्धिमान से चलने का टाइम आ गया मेरे प्रियो। हम अन्य कलीसियाओं की तरह, अन्य चर्चों की तरह हम हाथ पर हाथ रख के बैठे न रहेंगे। क्योंकि देखो जरा सी भनक हुआ, हमने भीम आर्मी की टीम बुला लिया, और यदि कुछ होता है तो हम सारे लोगों को, जितने भीम आर्मी में लोग हैं, सारे लोगों को हम बुला लेंगे, उस सारी चीजों को हम घेराव कर देंगे। हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, हम लौ का सहारा लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो इस बात को आपको समझना है, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको यदि डरना है तो अपने परमेश्वर से डरो कि परमेश्वर कहीं मुझसे गलतियां तो नहीं हो गया, कि परमेश्वर मुझसे पाप तो नहीं हो गया। भय मानना है तो उसका मानो भय, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हाँ है ना? तो आपको डरने की क्या बात है? लोग आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हें हम छोड़ देंगे, हम तुम्हें अलग कर देंगे, तुम्हें पंचायत से निकाल देंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे जगह पर पेश कर देंगे। अरे करो, जिसको करना है वो करे। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर एक लड़ाई को हम जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर, देखो वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब वो किसी को भलाई पर आता है तो विरोधी उसका कितना भी विरोधी करे, पर उसके भलाई के सामने वो विरोधी फैल हो जाता है। पर यदि परमेश्वर चाह ले तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने विरोध किया, और यदि आज मैं उनका जीवन देखता हूं, कितने लोग तो इस दुनिया में भी नहीं हैं, और कितने लोगों का जीवन देखता हूं, वो वहां पे नहीं थे जहां पे उनको घमंड था। हालेलुया। इसलिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर एक टाइम निर्धारित करता है, एक समय निर्धारित करता है, कि वो जरा सा फुस करता है काम करने के लिए, और सारे काम हो जाता है, और लोग समझ नहीं पाते हैं ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। हालेलुया। इसलिए जब इजरायली अब देख के डर गए, अब आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना है, अब हम जाएं तो जाएं कहां? यदि हम समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में हम मारे जाएंगे, यदि हम यहां पे रुकेंगे तो फिरौन की सेना हमें मार डालेगी। हम करें तो करें। पर परमेश्वर के दुहाई दिया मूसा ने। लोगों मूसा को टॉर्चर कर रहे थे कि तेरे ही वजह से मूसा, तेरी वजह से, क्या हमें मरने के लिए वहां पे जगह नहीं था कि तू इस जंगल में ले आया? कहते तेरे ही वजह से। कुछ लोग होंगे कि उन टाइमों पर कहेंगे कि तेरे ही वजह से मैं यीशु मसीह को जाना, तेरे ही वजह से मैं आज हवालात में हूं, मैं दुख उठा रहा हूं, तेरी वजह से। पर डोंट वेरी, परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा, वो आगे के भी काम करने के लिए तैयार रहता है। अब देखो पीछे लाल समुद्र, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना है। अब उनका मन तो घबरा गया कि अब हम जाएं तो जाएं कहां? पर परमेश्वर ने लाल समुद्र को चीर दिया अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए। है ना? पौलुस और सिलास के जीवन के देख लो। अब विरोध के कारण उन्होंने बंदी गृह में थे, लोगों ने डराए, धमकाए, नहीं माने तो उन्हें अंदर करवा दिए। अब वो पौलुस सिलास आधी रात को परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना के द्वारा सारे जेल की दीवार गिरा दिया, उनके सारे बंधन खुल पड़े, दरोगा भी डर गया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, क्यों जलती हुई आग की भट्टी में डाले गया, फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाया। एक भी बाल बांका नहीं होने पाया, एक भी उनका कपड़े, एक भी कोई चीज झुलसने नहीं पाया। दानियल के जीवन की देख लो,
विरोधियों ने दानियल के शेर के मादों में डाल दिया, फिर भी दानियल को एक खरोश नहीं आया। इसलिए भय उसका मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकते हैं, निराशा कर सकते हैं। उनकी परवाह न करो। उनसे कहो कि डोंट वेरी, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें इस बातों को समझना है कि लोग आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि वचन ही कहता कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो सब सताए जाएंगे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो इस बात को नोट करना, जब आपका विरोध हो, जब आपको ताड़ना दे, आपको लोग बुरे भले कहें, तो आप आनंदित होना, मगन होना, कि यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण बहुत से ऐसे लोग होंगे तुम्हारी निंदाएं करेंगे, तुम्हें तरह तरह की बात बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की समझ जाना कि जिनका विरोध होता है, यदि आपका विरोध होता तो आप समझ जाना कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है और आगे के लिए भी काम करने जा रहा है। समझ जाना, जब जब विरोध होगा वो विरोध आपको बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। पर यदि तुम ना समझ हो तो वो विरोध आपको नीचे कर सकती है। पर यदि आप समझ रखते हैं, वचन की नॉलेज रखते हैं, तो समझ जाना कि विरोध इसलिए हो रहा है कि मैं नेक्स्ट बढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें इस बातों को समझना है मेरे प्रिय, हाँ या ना। लोगों को डराने दो, धमकाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आज मसीह लोग इतना डरे हुए हैं, विश्वासी लोग, कि लगता है उन्होंने कत्ल कर दिए। जो रेप करते हैं, जो दिनदाड़े चोरी करते हैं, जो डाका डालते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो कानूनों को उल्लंघन करते हैं, वो लोग इतना ज्यादा नहीं डरे हुए हैं। पर हम विश्वासी लोग डरे हुए हैं, है ना। मर्डर करने वाला व्यक्ति देखो सीना ताल के चलता है, ओ तेरी की तो इधर हथकड़ी, बगल में पुलिस वाला। पर आज हम लोग जब विरोध की बात आता तो हम लोग घर से निकलना छोड़ जाते हैं। अरे नहीं, बाइबल किनारे कर दो, अरे अरे कोई हमें देख न ले, आराधना प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये लॉ हमें इजाजत देता है, ये संविधान हमें इजाजत देता है, हम जिसकी चाहे मनपसंद उसकी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी हम महिमा कर सकते हैं। कोई हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता है, ना कोई हमें दबा सकता, ना कोई हमारा शोषण कर सकता है। जो कोई शोषण करेगा तो उसके लिए भी आवाज उठाया जाएगा। इसलिए हमें अब अगले सप्ताह से हम कुछ बातों को रखेंगे, संविधान के अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे, हम धाराओं के विषय में जानेंगे। हालेलुया। पर हम डरेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे। आप अपने पड़ोसी से बोले कि हम डरेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे। थोड़ा दिलेरी के साथ बोलो, एक साथ बोलो, चिल्ला कर बोलो। सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार थोड़ी ताली मार दे। चलो ठीक है, बच्चे नहीं पर संपन्न करते, क्योंकि हमें उधर भी जाना है, अगली मीटिंग में भी जाना है। तो वचन हम यहीं पर रखते हैं और प्रभु सबको आशीषित करे। वचन के पर संपन्न करते हैं, पर बात ये